हाय, क्या हाल चाल। यार मैं जानता हूं कि तुम लोग एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा डरे हुए हो। लाइफ का तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है। नर्वसनेस फील करना एक नॉर्मल फीलिंग है। ऐसा सोचो ऐसा सब फील कर रहे हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि भाई एंड मोमेंट तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि यार सेक्शन ए से स्टार्ट करें, सेक्शन ई से कहां से स्टार्ट करें, एंड किस तरीके से पेपर में प्रेजेंटेशन करना है। ये सारी चीज आज तुम्हें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज यार, सबसे पहली चीज, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो तेरा एग्जाम है ना, मैथ्स का जो पेपर है ना, पहला बोर्ड एग्जाम बहुत आसान आने वाला है। लिख के ले ले, गारंटी दे रहा हूं। प्लस तेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज तू मेहनत बहुत कर रहा है। और किसी बच्चे ने अगर थोड़ी बहुत कम मेहनत भी करी है तो कोई लोड नहीं है यार। जितनी भी मेहनत करी है, अगर ऑनेस्टी के साथ करिए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। डन है, अब स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहली चीज यार, मैं यहाँ पे सारी चीजें लिखकर लाया हूं। एंड सबसे पहली चीज है, पेपर के जो स्टार्टिंग के तुम्हें 15 मिनट मिलते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करना है कि नींद अच्छे से लेना है, ठीक है, डन। नेक्स्ट दिन सुबह टाइम पर उठना है। ऐसे नहीं कि हड़बड़ी हो रही है, 10:30 बजे एग्जाम है तो भाई 10 बजे सेंटर पहुंच रहे, ना ना ना। 1 1.5 घंटे पहले ही पहुंचने का ट्राई कर। तीसरी चीज, सेंटर के समय जब सेंटर पे खड़े होते हैं सारे स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे ये डिस्कस कर रहे होते, कुछ बच्चे वो डिस्कस कर रहे होते, किसी भी ऐसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व मत हो जो तेरे काम की नहीं, जो तेरे को एंजाइटी दे रही है। तो शांत खड़े रहे किसी जगह पे। हाँ, तेरे दोस्त को जो बोलना है बोलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा पेपर है, तेरी लाइफ है, तेरा दिन है वो, ठीक है। शांति से खड़े रहे, अपना पेपर शांति से दे। और पेपर जब खत्म हो जाए तो पेपर कैसा भी गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर कैसा भी गया, कुछ नहीं सोचना उस बारे में, नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल भी पेपर से निकलने के बाद पेपर डिस्कस नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल भी पेपर देने के बाद पेपर डिस्कस नहीं करना है। ये वाले क्वेश्चन में तूने क्या करा, तूने क्या करा, ये वाला नहीं बना, फलाना नहीं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं करेगा ना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट पे। यार सबसे पहले, जो तुम्हें 15 मिनट मिलते हैं ना, उस समय वो जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेना। सब टीचर्स बोलते हैं कि सेक्शन ए पढ़ो, क्वेश्चन क्या है ये पढ़ना है, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। वहां पर ये पहले मेंशन करा होता है कि इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, इतने मार्क्स है, ये सेक्शन में इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स के। वहां पर कई बार ये भी लिखा होता है कि क्वेश्चन पेपर में जहां भी पाए बोला है 3.14 यूज करना है। तो ऐसा ना हो कि तूने वो पॉइंट मिस कर दिया, किसी सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में तूने 22/7 लेना, जबकि जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि 22/7 नहीं 3.14 लेना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करना है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, 15 मिनट जो है पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज कर ले कि सेक्शन ए, सेक्शन बी में क्या दिया है, सेक्शन सी, सेक्शन डी में क्या दिया है। और उसी समय डिसाइड करना है कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है। कैसे डिसाइड करना है, अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहे, सेक्शन ए से स्टार्ट कर। सेक्शन ई के क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहे, सेक्शन ई से स्टार्ट कर। समझ में आए? 15 मिनट तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और घबराना नहीं है पेपर में यार, ठीक है। एक और चीज, हो सकता है बीच में एंजाइटी आ जाए एकदम से कि यार ये नहीं बन रहा, टेंशन हो जाए। तो ये नहीं सोचना कि ना 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 ना, आंखें बंद कर, लंबी सांस ले, रिलैक्स, लंबी सांस ले, रिलैक्स, ठीक है। मैं बता रहा हूं, 3 4 बार ऐसे करेगा, लंबी लंबी सांस लेगा, तू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, डन है। सारी चीजें वापस याद होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज भाई, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, कौन सी सेक्शन से स्टार्ट करना है मैंने बता दिया। अच्छा बाय द वे, इसमें एक और पॉइंट है। कुछ बच्चे बहुत सारे सैंपल पे क्वेश्चन पेपर लगाकर बैठे होंगे, तो जिस भी सेक्शन से आप सैंपल क्वेश्चन पेपर में स्टार्ट करते थे, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, उस सेक्शन से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि एंड मोमेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, ना ना ना, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है भाई। सबसे पहली चीज, प्रेजेंटेशन में कट कैसे करना है ये ध्यान रखना है। कट कैसे, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे सब कुछ काट दे, गलत है तो, ना ना ना, सिर्फ ऐसा सिंपल एक कट लगाना है। क्या ये बात समझ? और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो ऐसा कट लगा दो, पूरा ऐसे घचर पचर नहीं कर देना है, अच्छा दिखना चाहिए टीचर को। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चीज, रफ वर्क। रफ वर्क के लिए पेपर के पीछे तो तेरा आंसर शीट, अच्छा बाय द वे, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टिक लगा ले, क्रॉस लगा ले क्वेश्चन में, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कभी किसी ने गलती से पकड़ लिया, उनको लगा चीटिंग कर रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। जो भी करेंगे आंसर शीट में करेंगे। अब आंसर शीट में, बैक ऑफ द आंसर शीट में रफ कॉलम ऐसा बना ले, ऐसा रफ कॉलम बना ले, इंपॉर्टेंट है। ये तेरे को पता है रफ कॉलम है, टीचर को नहीं पता, तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, कि ये रफ वर्क है। समझ में आया? अच्छा एक प्रो पॉइंट दूं, इसमें पहले से कट लगा दे। इससे फायदा क्या होगा, टीचर से चेक ही नहीं करेगा, पहले से लगा देना कर, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट फॉर्मूलेस को डब्बे में नोट करना है। जो भी फॉर्मूला जिस भी क्वेश्चन में लगा रहा है उसको डब्बे में नोट कर। नेक्स्ट चीज, थ्योरम को ब्रैकेट में लिख, ठीक है। कोई थ्योरम यूज कर रहा है उसको मेंशन कर, ऐसा नहीं थ्योरम 7.1, ना ना, पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, और ब्रैकेट में मेंशन करना है।
ठीक है। अच्छा बाय द वे, जितनी भी चीजें बता रहा हूं इसको एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कि भाई करना ही करना है। तेरा मेन फोकस होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए और प्रेजेंटेशन ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, सबके मार्क्स होते हैं, बट तू पॉइंट समझ, को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि भाई इन चीजों का तो ध्यान ही रखना है। अब तू बेचारा पेपर में टेंशन ले रहा है कि ब्रैकेट लगाना है, इन चक्कर में पेपर ना छूट जाए। पहला फोकस पेपर टाइम पे खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, फाइनल आंसर को, फाइनल आंसर, जो भी फाइनल आंसर आ रहा है, जो भी ऐसे तेरा फाइनल आंसर आ रहा है उसको से डब्बे में नोट करना है और यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हो सके तो लास्ट में जैसे सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है, तो लास्ट में ऐसे मेंशन कर दो कि देयरफॉर द हाइट ऑफ दिस इज इतना मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ दिस इज इतना मीटर, फलाना ढिमकाना, ठीक है। नेक्स्ट चीज सेक्शन ए वाला जो सेक्शन है, जो सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में जब तू एमसीक्यूज करेगा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान पहले क्वेश्चन की नंबरिंग सही करनी भाई, पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, तो सिर्फ ऑप्शन ए लिख के नहीं छोड़ना, ऑप्शन ए में लिखा क्या है वो भी लिखना है। समझ में आया तेरे को? सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन बी, जो भी आंसर है। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन डी में लिखा है वो लिखना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। एमसीक्यू में अगर तू डायरेक्ट आंसर भी देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तू चाहे तो जो भी तू सॉल्व वगैरह कर रहा है वो वहां पे भी कर सकता है, कोई लोड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज और क्या था भाई? हाँ, और वाले क्वेश्चन में मान तेरा 22nd क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन है, तो तू 22nd क्वेश्चन का अगर बी पार्ट अटेंड कर रहा है तो ऐसा वहां पे बी पार्ट मेंशन कर देना। समझ में आ रहा है? डन है? चलो बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह कि यार अगर सेक्शन ए कर रहा है तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस पहले करने। हाँ, अब तू चाहे तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस को तू इधर उधर कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा मत करना सेक्शन ए में सेक्शन बी सेक्शन सी के क्वेश्चन को बता दिया ना। सेक्शन ए करा, उसके बाद जो भी सेक्शन मान तूने बी करा, बी के क्वेश्चंस, फिर सी करा, सी के क्वेश्चंस, मिक्सअप नहीं करना है सेक्शन के बीच में। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट चीज ये मैंने तुझे बता दिया है, डन है, डन है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। तो टाइम मैनेजमेंट में कुछ ऐसा देखो कि देखो सेक्शन ए 20 मार्क का है, 20 क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको मैक्सिमम 40 मिनट में खत्म करना है, मोटा मोटा टाइम याद रख ले, ठीक है। सेक्शन बी में अब 5 क्वेश्चन है, ट्राई कर 20-25 मिनट के अंदर, 20 मिनट मिनिमम, 25 मिनट मैक्स ले सकता है, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं तुझे अभी समझ में आएगा। सेक्शन सी है, 6 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के, मतलब 18 मार्क्स हो गए, मोटा मोटा तो इसमें दे सकता है 35 मिनट्स, ठीक है। ट्राई कर आधा घंटा, मैं बोलूंगा ट्राई कर आधे घंटे में इसको खत्म कर, मोटा मोटा तेरे दिमाग में टाइम होना चाहिए। सेक्शन डी है, 4 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के, 20 मार्क्स हो गए, इसको तू दे सकता है 10 मिनट ईच, तो इसको तू 40 मिनट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हर क्वेश्चन में तेरे पास 10 मिनट है करने के लिए, 10 मिनट बहुत होता है क्वेश्चन करने के लिए, और अगर तेरे को क्वेश्चन आता है ना तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। सेक्शन ही है, पढ़ने में टाइम लगता है, यहां पर भी तू हर क्वेश्चन को 10 मिनट देगा, 3 क्वेश्चन है, कितने हो गए भाई? 30 मिनट्स हो गए। तो मोटा मोटा ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई आधा घंटा लास्ट वाले सेक्शन को, 40 मिनट ये सेक्शन डी को, सेक्शन सी को इतना मिनट, सेक्शन बी को इतना। अब देखो कितना हो गया टोटल, 40 + 20 60, 90 + 40 130, 630 160, तो ये मिलाकर टोटल 160 मिनट्स हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो किसी सेक्शन में अगर टाइम लगा तो 5-7 मिनट ऊपर हो जाएगा। पॉइंट ये है कि लास्ट में 15 मिनट कोशिश करो कि बच जाए। ये 15 मिनट में तुम्हें पेपर को फिर से रीचेक करना है। तेरे को पता है कई बार ऐसा होता है कि ये 15 मिनट की रीचेकिंग में ना हम लोग अपने 4-5 मार्क्स बढ़ा देते हैं, एंड 4-5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 10-15 मिनट बचा पाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ट्राई यही करना है, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, अपना तो बेस्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अच्छा मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एकदम लेकर ही बैठो कि भाई 40 मिनट में ही होना चाहिए, आधे घंटे में होना चाहिए, मोटा मोटा ध्यान रखना है। तू समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या गलतियों का तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर में जब तुम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, वैल्यूज जब उतार रहे हो, मानो तुमने उतारी 1/2 दिए, तो एक बार चेक करो, तुमने 1/2 उतार ली, एक बार चेक कर कि 1/2 ही थी कि नहीं थी, कितना टाइम लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, ठीक है। 0.5 उतारा है, 0.5 सेंटीमीटर लिखा है, तूने मीटर तो नहीं उतार दिया। ऐसे चेक करते रहना है, लास्ट में तो चेक करेंगे बट साथ साथ भी चेक करते चलेंगे। अभी एकदम ऐसे कि नहीं कि एकदम आराम से करें, नहीं, 5 लिखा है, 5 उतारा, सेंटीमीटर, हाँ ऐसे चेक करना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चीज क्या, किसी क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं आता है, प्रॉमिस कर छोड़कर नहीं आएगा।
बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गिवन लिख दे, टू प्रूव लिख दे, कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड लिख दे, कोई थ्योरम दिमाग में आ रही है, अरे कुछ तो आ रहा है ना, ठीक है। और अगर टाइम है तो क्वेश्चन को आराम से बैठ के समझने की कोशिश कर। कोई नया क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुझे लग रहा है कि भाई ये तो सही में डिफिकल्ट है, किसी को नहीं बन रहा होगा, लगा उसमें दिमाग अगर तेरे पास टाइम है तो। किसी भी क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम मत दे देना कि पेपर ही छूटता चला जा रहा है, ठीक है। और प्रेशर फील हो, लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, फिर कंटिन्यू कर पेपर को, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे ओवर प्रेजेंटेशन करने लग जाते हैं। जब पहली पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, बहुत सारे टीचर्स डरा देते हैं कि यार प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना कैसे वो इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स होते हैं। बेशक मार्क्स हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई ओवर प्रेजेंटेशन कर रहे हो। ओवर प्रेजेंटेशन मतलब कि रेडियस ऑफ सिलेंडर आर सी वाई लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू इतना, फलाना ढिमकाना, स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, इंग्लिश बना बना के लिख रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख, इतना लिखना है कि टीचर को समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? ऐसे पेपर को प्रेजेंट करना है कि टीचर 5-10 साल का है, जिस तरीके से प्रेजेंट कर उसको समझ में, उसको इजी होना चाहिए चेक करने के लिए, उसको डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। समझ में आ रहा है? कोई स्टेप्स स्किप मत करो। ऐसा मत करो कि भाई मानो अगर 5 स्टेप में कोई चीज सॉल्व होनी थी, तुमने 2 स्टेप में कर दिया, अब टीचर सोचेगा भाई ये क्या हो गया। समझ जाएगा, बट तुम पॉइंट समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो ओवर प्रेजेंटेशन नहीं करना है, बट ये भी मेक श्योर करना है कि एकदम शॉर्टकट ही मत अपना लो। ओवर प्रेजेंटेशन के कारण कई बार पेपर छूट जाता है, और हमारा मेन फोकस है पेपर कंप्लीट करना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, जितना आता है उतना करना है। बस मैं ये बताना चाह रहा था, और कुछ तो पॉइंट मेरे ख्याल से रह नहीं गया है। दैट्स इट, दैट्स इट। एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है, डन। नेक्स्ट चीज यार, पेपर जब देने बैठोगे, वो रूम में ऐसा सोचना कि तू अकेले बैठा है, ठीक है। तू अकेले बैठा है, तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए तेरे बगल में क्या हो रहा है, तेरे सामने क्या हो रहा है, कौन इन्विजिलेटर है, कौन क्या डाउट पूछ रहा है, कौन क्या कर रहा है, बाहर कौन निकल रहा है, नहीं। तेरा पेपर, तेरा पेन, ठीक है, तेरा दिमाग, बस फोकस एब्सोल्युटली तेरा खुद पर होना चाहिए, ठीक है। कामनेस रखनी है, ठीक है। घबराना नहीं है पेपर में आके, घबरा रहे नहीं, भगवान का नाम ले, मम्मी पापा का नाम ले, जिनको भी तू मानता है उनका नाम ले। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, ठीक है। आराम से पेपर करेंगे, चिल होकर, रिलैक्स होकर पेपर करेंगे। और पेपर स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 एक बार हाथ जोड़ लेना जिनको मानते हो उनको, एंड रिलैक्स हो जाना ताकि पेपर अच्छा जाए, ठीक है। पता है, बस स्टार्टिंग के 10 मिनट नर्वसनेस रहती है। पता है देखो एक और चीज होती है कि पेपर में घुसते समय ऐसा लगता है कि यार ये भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। ऐसा लगता है, ऐसा सबके साथ होता है। पर पता है, जैसे तुम पेपर देने बैठते हो ना, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ ऐसे ऐसे याद आता है, सच बता रहा हूं। तो प्लीज घबराना नहीं, अगर पेपर के एंड मोमेंट में अगर चीजें लग रहा है कि भूल रहे हो, वो सबको लगता है। डन है। निकलने के बाद डायरेक्ट घर जाएगा, पेपर खत्म होने के बाद पेपर देने जाएगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। टाइम पर पेपर देने जाएगा, सारी चीजें एक रात पहले रख लेगा, एडमिट कार्ड हो, कंपास हो, जो भी हो, एवरीथिंग तेरे को पता है, इतना समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। डन है, दैट्स इट मेरे साइड से, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ लास्ट तक था, लास्ट तक हूं। एंड अभी अगर तुम ये वीडियो 2 दिन पहले देख रहे हो, तो अभी हमारे 15 तारीख का कंप्लीट रिवीजन वाला सेशन बचा है। 15 को तुम्हें याद होगा, 15 तारीख को हम लोग कंप्लीट मैथ्स के 14 चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। बेस्ट तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, अपनी टेंशन मेरे पर छोड़ दे, एंड मोमेंट तक तेरे साथ खड़ा हूं। 16 तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड 17 तारीख को सुबह 4 बजे मिल रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो तेरे को पेपर में 10:30 बजे दिखाई देंगे, ठीक है। खैर, अगर तुम ये वीडियो को थोड़ी देर मतलब एक दिन पहले देख रहे हो, तो फिर तो ये सारे सेशंस हो चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा जाएगा। बस यहां से काम रहना है, खुद पर बिलीव रखना है, पॉजिटिव रहना है, और चिल रहना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो की फर्क पैंदा है, अपना बेस्ट दिया ना, ठीक है। सो लव यू ऑल द बेस्ट।